तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने 1 से लेकर के 5 तक के जो क्वेश्चन हल किए थे उसमें सारणिकों के प्रारंभिक गुणधर्मों का प्रयोग किया था। और अब देखेंगे कुछ सारणिकों के गुणधर्म के आधार पर 6 से लेकर के 14 तक के क्वेश्चन को हल करना है। तो बिल्कुल आसान है और स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है। इस क्वेश्चन में हमें इस पूरे सारणिक को 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो इसमें वो भी प्रारंभिक गुणधर्म लगाएंगे और साथ में कुछ संक्रियाएं भी लागू करेंगे। संख्या का मतलब है कि उस सारणिक में जो हम लोग पंक्ति या स्तंभ के आधार पर प्रारंभिक संख्या लगाते हैं उसको यहाँ पर लगाया जाएगा। तो देखिए ध्यान से क्या करते हैं, इसमें आपके पास 3 तरीके हैं। या तो आप पहली पंक्ति में जो चर राशि ABC में से जो चर राशि नहीं है उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरी वाले पंक्ति में B वाली चर राशि नहीं है तो आप इसमें B का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीसरी वाली पंक्ति में A नहीं है तो इस तीसरे पंक्ति में A का गुणा कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, इसमें यदि हम C का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि C का अगर गुणा करते हैं तो C से भाग भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको बताया है इस सारणिक मान 9 बदलना चाहते हैं तो जिसका आप गुणा करते हैं किसी एक पंक्ति के किसी एक स्तंभ में उसी से भाग भी देना पड़ेगा, जिससे इस सारणी का मान न बदले। हमें कुल मिलाकर के इस सारणी को 0 के बराबर सिद्ध करना है। देखिए, सबसे पहला क्या करना, हम लगाते हैं इस वाले दूसरी पंक्ति में क्या नहीं है, B। तो B नहीं है तो B का गुणा कर दीजिए। तो हमने लिखा, पहले इसको लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड 0A - B -A 0 -C BC 0। अब ध्यान से देखेंगे कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं। हम लगा रहे हैं ऑपरेशन R2 टेंड टू, दूसरी पंक्ति में क्या नहीं है, B नहीं है तो हमने क्या किया, इसमें B का मल्टीप्लाई कर दिया यानी BR2 कर दिया। अब BR2 का मतलब दूसरी पंक्ति में BR2 का यानी कि B का गुणा कर दीजिए। पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति वैसे रहेगा तो यहाँ लिख दिया 0A - B। इसमें हम B का गुणा कर रहे हैं तो -A भी हो जाएगा, नहीं बना, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें B का गुणा -BC और तीसरी पंक्ति वैसे रहेगी BC 0। अब आप देख रहे हैं कि इस दूसरी पंक्ति में B का मान है। देखिए, हमने B का मान नहीं लेना है, B का अगर गुणा किए हैं तो BC यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा। ठीक, अच्छा अब देखिए हमने इसमें क्या किया, यदि दूसरी पंक्ति में B का गुणा करते हैं तो B से भी डिवाइड किया। अब यदि हम इस AB यानी कि दूसरी पंक्ति में से या तो तीसरी पंक्ति में किसी चीज़ का गुणा करके घटाएं या पहली पंक्ति में किसी चीज़ का गुणा करके घटाएं तो हमें निश्चित रूप से कुछ कॉमन मिल सकता है, जबकि दूसरी पंक्ति कुछ और बदल जाएगी। तो ध्यान से देखेंगे, आप जानते हैं कि यदि हम इसको घटा देते हैं तो ये वाला जो B है ये इसमें C का गुणा करने के बाद कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर अगर B का गुणा करते हैं तो इसमें B का गुणा करने का मतलब ये C का गुणा करने का मतलब ये C जैसे ही रहेगा, और यहाँ पर C का गुणा करके घटाना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने इसमें क्या किया, C का गुणा किया, क्योंकि इसमें C नहीं है। इसलिए पहली पंक्ति में C का गुणा करके दूसरी पंक्ति में से घटाते हैं और दूसरी पंक्ति पर लिखते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ऑपरेशन लिखा हमने R2 टेंड टू R2 - CR1। ठीक है, लगाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ R2 पंक्ति है ना। अच्छा, 1/, में B तो रहेगा, ये 0A - B, ये पहली पंक्ति वैसी रहेगी
दूसरी पंक्ति में बदलाव हो रहा है। तो दूसरी पंक्ति बदलाव होने का मतलब कि हम R2 में से CR1 घटाते हैं। इसमें हम C का गुणा करेंगे, यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें C का गुणा करेंगे तो AC होगा। तो 0 में से AC घटाएंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर AC, ठीक। और इसमें गुणा करने का कोई फ़र्क नहीं है, यानी कि अब -AB में से लिखा है ना R2, -AB में से हमने 0 घटाया तो -AB मिला। दूसरी चीज़ 0 में से घटाया पहली पंक्ति में C का गुणा करके तो हमें मिल गया AC, माइनस में AC। समझ आ रहा है। उसी प्रकार से इसमें यदि आप C का गुणा करेंगे तो वास्तव में ये क्या बनेगा -BC। अब जब घटाएंगे तो ये चिन्ह प्लस हो जाएगा और इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ऐसे मिलेगा -BC, इसमें C का गुणा करेंगे और -BC में से घटाना है तो -BC में से घटाने का उत्तर -BC घटाना है और ये पहले से माइनस है, माइनस का माइनस में गुणा प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से दोनों प्लस होगा ऐसे, तो इसका मतलब ये प्लस हुआ, दोनों 0 बन गया, तो यहाँ लिखेंगे 0। और तीसरी पंक्ति वैसे ही है BC 0, ठीक है। समझ आया। अब ध्यान से देखिए क्या करना है, बहुत सिंपल सा स्टेप है। 1/B, अगर हम R2 में से क्या लिया, R2 से -A उभयनिष्ठ लेने पर -A उभयनिष्ठ लेने पर, यानी कि दूसरी पंक्ति में -A को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अगर -A कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -A ऊपर, समझ आया। और यहाँ बचेगा 0A -B, यहाँ बचेगा कितना, -A निकल गया, तो B बचेगा, यहाँ पर C बचेगा, यहाँ पर 0। तो ये तीसरी वाली पंक्ति भी वैसी BC 0 होगा। अब आप गुणधर्म नंबर 3 का प्रयोग करके देखिए। गुणधर्म नंबर 3 ये था कि कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ समान अवयव के हैं तो उस पूरे सारणी का मान 0। तो हम देख रहे हैं दूसरी और तीसरी पंक्ति क्या है, एक जैसी, यानी कि R2 बराबर है R3 के, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरा 0 हो गया। इसका मतलब -A/B गुणे ये पूरा कितना हो गया 0 और बराबर में 0, ठीक। ये है राइट हैंड साइड। इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर पहले वाली पंक्ति में जो नहीं है उसका गुणा कीजिए, दूसरी पंक्ति में B नहीं था तो हमने B का गुणा करके लगाया, तीसरी पंक्ति में A नहीं है तो आप A का गुणा करके लगाइए। और उसके बाद ये देखिए कि इसमें से किस वाले में कितने का गुणा करके घटाने पर इस प्रकार से कॉमन रूप में मिलता हो। यहाँ पर हमने क्या किया है, दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति में C का गुणा करके घटाया है तो हमें एक चीज़ मिल गया, दूसरी पंक्ति में -A उभयनिष्ठ आ गया। देखिए आपको गुणा क्या करना है, ऐसे सवाल में क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जिस पंक्ति में जो अवयव नहीं है उसी का गुणा करेंगे। यहाँ पर भी वही काम किया मैंने, R1 में C का क्यों गुणा किया, क्योंकि R1 में C नहीं था इसलिए हमने गुणा किया और दूसरे में से पहले को सबट्रैक्ट कर दिया। इस प्रकार से आंसर प्राप्त हुआ, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। तो नोट कर डालिए, इसको मैं मिटाता हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। इसमें हमें राइट हैंड साइड में 4A² B² C² सिद्ध करना है। तो बिल्कुल बेसिकली है, इसको आप क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं इसमें पहली वाली पंक्ति, दूसरी वाली पंक्ति, तीसरी पंक्ति, इन तीनों पंक्तियों में आपको क्रम से A, B और C उभयनिष्ठ आ रहा है, या यूँ कहें कि स्तंभ से भी आप कॉमन लेकर के निकाल सकते हैं। यानी कि जहाँ पर पहली पंक्ति में हमने लिख दिया यहाँ पर R1
कामा R2 कामा R3 से क्रमशः A कामा B कामा C बाहर निकालने पर या वनिश लेने पर, बाहर निकालने पर तो देखिए क्या बनेगा। बाहर निकालने पर पहली पंक्ति थी ए कॉमन लिया तो यहाँ बन गया -1 और -a, ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति में a निकाल दिया, यहाँ बचेगा b, यहाँ बचेगा c। अच्छा, दूसरी पंक्ति में कॉमन लेकर के देखेंगे तो b निकल रहा है, a बच गया, यहाँ पर -b बचेगा और यहाँ पर c बचेगा। तीसरी वाली पंक्ति में c निकालना है, यहाँ a बचेगा, यहाँ b बचेगा, यहाँ पर -c, ठीक है। और हमने क्या निकाला है, a b c निकाल दिया, ठीक, समझ आया। इसी प्रकार से आप फिर से देखिए, फिर से हमने क्या किया, स्तंभों से a b c कॉमन लिया। अब फिर लिखेंगे पुनः C1 कामा C2 कामा C3 से क्रमशः देखिए आपको कैसे पहचानना है कि हम कैसे इतना लाएं। तो आंसर है कि यहाँ पर देख रहे हैं ए बी सी का वर्ग दिया है, तो ए बी सी का वर्ग का मतलब अगर इस क्वेश्चन में हर एक पंक्तियों में ए बी सी वंश आता है तो इसको आप बाहर निकालिए। जब आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अधिकतम पावर के रूप में प्राप्त करना है तब उभयनिष्ठ कॉमन लेकर के ही इतना प्राप्त किया जा सकता है। ये तरीका है कि जब भी यहाँ पर अधिकतम पावर दिए गए हैं तो समझिए कि कॉमन लेने पर ही इतना प्राप्त होता है, विस्तार करने पर उतना आसान नहीं आता, ठीक। विस्तार कब करते हैं, जब किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ में दो अवयव जीरो बन जाए और उसको बनाना पड़ता है। तो अभी इसको आगे देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया क्रमशः पहली स्तंभ से ए उभयनिष्ठ लेने पर ठीक है, कॉमन लीजिए। पहले स्तंभ से ए कॉमन आया और यहाँ पर ए बी सी पहले है, तो आप समझ सकते हैं कि पहले से ए फिर बी फिर सी ऐसे कॉमन लेंगे तो इनके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा। मल्टीप्लाई होने का मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक। और यहाँ बचेगा -1, ये बचेगा 1 1 1 -1 1 1 1 और ये -1, इस प्रकार से। अब देखिए इसको विस्तार करने का तरीका, हमें क्या लाना है, चार लाने के लिए अब करना क्या होगा, विस्तार तो करना ही है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इस पंक्ति और स्तंभ को, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ को हमें जीरो बनाना है, ठीक। तो एक तरीका है, यदि हम इन दोनों पंक्तियों को जोड़ दें या इन दोनों पंक्तियों को जोड़ दें या इन दोनों स्तंभों को जोड़ दें तो हमें दो अवयव जीरो मिल जाएंगे और उसी के अनुरूप विस्तार कर देंगे, ठीक। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, R2 10 2 लिख दिया, ठीक है। दूसरी पंक्ति में बदलाव ला रहे हैं तो R2 10 2 R2 + R3 कर दीजिए, यानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति को आपस में जोड़ दीजिए। तो क्या मिलेगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, लेकिन सबसे पहले पहली पंक्ति को लिख लेते हैं। ये रहा पहली और तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति जोड़ना है तो यहाँ देखिए 1 1 2 हो जाएगा और ये 0 1 में -1 जोड़िए 0, ठीक।
और तीसरी पंक्ति को वैसे ही 1 1 -1। अब इसको क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति के अनुदिश विस्तार कर देना है। तो हमने R2 के अनुदिश विस्तार किया, R2 के अनुदिश प्रसार करने पर R2 के अनुदिश प्रसार कीजिए। ये 0 0 से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 2 है, 0 0 से लेकर के चलेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। तो केवल 2 से संबंधित, तो 2 से संबंधित इनकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे ऐसे, तो 2 से संबंधित ऐसे पंक्ति छोड़ा तो ये दोनों 4 अवयव मिलेंगे। ठीक है, 2 की पंक्ति और स्तंभ, तो 1 1 1 -1 बचेगा, तो 2 लिखा यहाँ पर। और कोष्टक में इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस, पता है आपको, 2 का चिन्ह माइनस होता है। इस प्रकार से ये पंक्ति स्तंभ छोड़ दिए, 1 1 1 -1, तो 1 का इसमें गुणा -1 माइनस करके 1 का 1 में गुणा 1, ये हुआ। ये कितना आएगा, -2 गुणा के जोड़ दीजिए -2 और साथ में कितना हो जाएगा, ये 4। अच्छा, यहाँ पर हमें ये भी तो लिखना था, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ लिखे रहेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहाँ पर जब विस्तार कर रहे हैं तो पहले ही यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर लिखे रहेंगे, तो हमने लिखा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और साथ में इसके संबंधित -2 लेकर के विस्तार किया, -1 -1 आया था। ठीक, अब इसको हल कर डालिए, -1 का -1 में -2 और 2 दूना के 4 प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस प्लस, मतलब कि 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इस प्रकार से राइट हैंड साइड है और ये हम आसानी से हल कर सकते हैं। राइट हैंड साइड इस तरह से प्रूफ होता है, बिल्कुल बेसिक है। बस ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कौन सा ऑपरेशन या संख्या लागू करें। ठीक है, इसको ध्यान में रख करके हल कीजिएगा। ठीक, वैसे ये इम्पोर्टेंट सवाल है और जो क्वेश्चन देखने में या लगाने में कुछ अलग तरीके का दिखाई देता है, उस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आप हल कीजिए। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप नोट कीजिए इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 2 प्रकार का क्वेश्चन है। ये पहला प्रश्न है 8 का और बिल्कुल ये आसान सा सवाल लग रहा है। वैसे आपको करना क्या है, इस प्रकार के सवाल में आपको ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में 1 1 दिया गया हो तो उनमें से किसी 2 को आप 0 बना दीजिए। ठीक है, और 0 बनाने का तरीका है, ये ध्यान रखिएगा, हमने ऑपरेशन आपको बताया था जो भी, वो 21 प्रकार से लगाया जाता है। तो वो अगर आप पहले वाले पंक्ति में बदलाव ला रहे हैं और साथ में दूसरी में भी ला रहे हैं, तो दोनों के लिए आप किसको घटाएंगे, हमेशा तीसरे वाले को ही घटाना है। ये ध्यान में रख करके करना है। ठीक, तो पहले वाले में बदलाव ला रहे हैं, R1 टेंड टू R1 माइनस R3, दूसरा ऑपरेशन R2 टेंड टू R2 माइनस R3। ये ध्यान रखिएगा, जिसमें बदलाव आ रहा है उसमें किसी भी चीज़ का गुणा नहीं करना है। और साथ में इन जैसे R1 में बदलाव आ रहा है तो इसके साथ साथ R2 में बदलाव लाते हैं, तो R1 के लिए हम R2 को नहीं घटा सकते क्योंकि R2 में भी बदलाव लाया जा रहा है। इसलिए दोनों में यदि एक साथ अगर ऑपरेशन लगाते हैं तो तीसरे वाले को ही घटाना है। ठीक है, क्योंकि ये बदल रहा होता है तो ये इसके साथ घटा नहीं सकते। ठीक, अच्छा, इस ऑपरेशन को लगाते हैं क्योंकि इसको लगाने से ये जो 1 है ये 0 हो जाएगा। जिससे आप समझ सकते हैं R1 में से R3 घटा रहे हैं तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और ये साथ में और भी कुछ वैल्यू बनेगी जिससे हमें इतना प्राप्त हो। देखिएगा नाम, तो पहले ऑपरेशन को लगाते हैं। 1 में से 1 घटाया 0, a में से c घटाया a माइनस c, और a स्क्वायर में से c स्क्वायर घटाएंगे तो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये हो गया। अब दूसरा ऑपरेशन
1 में से 1 घटाया 0, b में से c घटाएंगे b माइनस सी, और बी स्क्वायर में से सी स्क्वायर घटाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये इस प्रकार से। और तीसरी वाली पंक्ति वैसे ही रहेगी। अब यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया है, पहले वाले स्तंभ में 0 0 मिल गया है, तो अब पहले वाले स्तंभ के अनुदिश विस्तार कर देना है। तो यहाँ लिखते हैं C1 के अनुदिश प्रसार करने पर चलिए देखते हैं प्रसार कैसे करते हैं। C1 का मतलब ये देखिए, 2 अवयव 0 हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा। 1 से संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 1 से संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो आपको ये दोनों केवल अवयव बचेंगे। तो इनका तिर्यक गुणा करना है वज्रगुणन के आधार पर। तो ये 1, इसका चिन्ह प्लस होता है तो लिखा 1 कोष्ठक में। अब a माइनस सी का किसमें गुणा करना है, यहाँ उचित कोष्ठक लगाना पड़ेगा, बड़ा कोष्ठक आ देते हैं। ये ऐसे हुआ और एक और छोटा कोष्ठक ऐसे, a माइनस सी में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का गुणा, वैसे लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर माइनस करके b माइनस सी का गुणा करना है किसमें, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये कोष्ठक बंद करते हुए बड़ा कोष्ठक लगा देंगे, ये वाह। ठीक, कितने रखे हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये पर रखो। अब ध्यान से समझिए, क्लास 10 में आपने एक फार्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा था। पहले कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। इस फार्मूले का प्रयोग इन दोनों में हम लगा सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर होता है बी प्लस सी बी माइनस सी, और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं इस सूत्र के आधार पर ए माइनस सी और बी प्लस ए प्लस सी। अब देखिए, इसको अगर ऐसे लिखने से क्या फ़र्क पड़ेगा, 1 का इतने में गुणा कोई फ़र्क नहीं है, 1 से कोई मतलब नहीं। यहाँ लिखते हैं ए माइनस सी, और ये देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा बी माइनस सी और बी प्लस सी, माइनस इसमें भी इसका गुणनखंड करेंगे, ये बी माइनस सी पहले से है, साथ में ए माइनस सी और ए प्लस सी। अब देखिए ध्यान से, इस पद में कॉमन और दोनों इस पद में कॉमन, यानी दोनों पदों में कॉमन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसमें ए माइनस सी है, इसमें भी ए माइनस सी है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए माइनस सी कॉमन ले लिया। अब बी माइनस सी भी है कॉमन, बी माइनस सी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, इसमें बचेगा बी प्लस सी, फिर ये माइनस चिन्ह, और इसमें क्या बचेगा, ए माइनस सी निकल गया है, बी माइनस सी निकल गया है, तो ए प्लस सी बचेगा, तो ए प्लस सी। और ध्यान रख करके कोष्ठक में ही लिखना है, क्योंकि बाहर माइनस है और ये कोष्ठक में रखेंगे तभी कोष्ठक हटाने पर माइनस से इनका चिन्ह बदलेगा। तो इस प्रकार से ये हुआ। अब कोष्ठक हटाते हैं, ए माइनस सी बी माइनस सी। अब यहाँ ध्यान देखिए, बी प्लस सी, ये कोष्ठक में हटा दूंगा, छोटा कोष्ठक हटा दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे बी प्लस सी, माइनस से चिन्ह बदलेंगे तो माइनस ए और ये माइनस सी, ये सी से सी कैंसिल, ठीक, और बचेगा बी माइनस ए। तो यहाँ लिखा ए माइनस सी बी माइनस सी, और इसमें बचेगा बी माइनस ए।
अब आप ध्यान समझिए, क्या ये राइट हैंड साइड में आया है? तो आंसर है नहीं। तो हमें इतना लाने के लिए कुछ न कुछ इसमें बदलाव करना पड़ेगा। अब वो बदलाव क्या करना है? वैसे a माइनस बी तो वो भी नहीं आया है, b माइनस सी आ चुका है, c माइनस ए नहीं आया है। तो इस वाले पद में और इस वाले पद में हमें माइनस चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा। अगर माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो इसका चिन्ह उलट जाएगा, इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये भी क्रम उलट जाएगा। मतलब यहाँ पर माइनस कॉमन लिया ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा c माइनस ए। समझ आया? अब यहाँ पर b माइनस सी लिखे रहेंगे। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए हम इसको एक कोष्ठक लगा देते हैं यहाँ पर ऐसे। ये कोष्ठक लगाया बड़ा इसका, और ये अलग से इसको रखे रहेंगे अभी वैसे ही, इसमें कोई शक नहीं है। उचित कोष्ठक का प्रयोग आपको करना है, क्योंकि माइनस चिन्ह निकालना है तो उसको भी रखना पड़ता है। और यहाँ से ऐसे महिला कोष्ठक, ये बड़ा कोष्ठक बन गई, क्योंकि ये पूरे कोष्ठक के अंदर रहेगा तो यहाँ लगा कर रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये महिला कोष्ठक यहाँ पर लगाया हूँ, इसको महिला कोष्ठक से ही बंद करना है। ऐसे। अब ये b माइनस सी वैसे रहेगा, इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो एक और महिला कोष्ठक लगा करके इसमें माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा a, और जो प्लस है वो माइनस, ऐसे। और ये महिला कोष्ठक बंद और पूरा बड़ा कोष्ठक बंद। ठीक है, इतना समझ आया? एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लीजिए। इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो महिला कोष्ठक में रख दिया, इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो इसको महिला कोष्ठक में रख दिया। अब सोचिए, अगर हम इस माइनस को इस माइनस का गुणा कर दें, क्योंकि सभी पद क्या है गुणे में है, तो माइनस का माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, तो जो बच जाएगा वही उत्तर, यानी कि राइट हैंड साइड वाला आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड में देखिए क्रम से ऐसे लिख देते हैं, माइनस का माइनस गुणा प्लस हो चुका है, और साथ में हमें ये पहले लिखना है, फिर ये पहले लिखना है, और उसके बाद ये अंत में। तो यहाँ लिखा a माइनस बी, b माइनस सी, और ये c माइनस ए। इस प्रकार से ये क्या है, राइट हैंड साइड मिल गया। बिल्कुल आसान सा है, इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो एक बार इसको नोट कीजिए। तो आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 8, इसका दूसरा क्वेश्चन है, और ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। बस आपको क्या करना है, इस वाले जो पहली पंक्ति में 1 1 लिखा है, इनमें से किसी दो को क्या करना है, 0 बनाना है। तो अगर ये पहली पंक्ति में लिखा गया है तो हमें इसमें स्तंभ वाला ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो देखिए स्तंभ वाला कैसे लगाएंगे, आप क्या करेंगे, C1 टेंटू C1 माइनस C3 लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर इस 1 में से इस 1 को घटाते हैं तो यहाँ पर 0 आएगा, और इस 1 में से इस 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। तो हम दोनों पंक्तियों, दोनों स्तंभों में, पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में बदलाव कर रहे हैं, तो दोनों के लिए हमें तीसरे में से ही घटाना है। ठीक, दूसरा चीज़ C2 टेंटू C2 माइनस C3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब ये ऑपरेशन लगा करके हल करते हैं। तो अब यहाँ से देखिए क्या होगा, 1 में से 1 गया 0, a में से c घटा दीजिए, a माइनस सी, a क्यूब में से c क्यूब घटाएंगे तो a क्यूब माइनस सी क्यूब। 1 में से इसको 1 घटाया दूसरे ऑपरेशन के लिए, 1 में से 1 घटाया 0, b में से c घटाया b माइनस सी, और b क्यूब में से c क्यूब घटाएंगे तो b क्यूब माइनस सी क्यूब। और तीसरे वाले स्तंभ को वैसे लिखना है, 1
सी और ए सी क्यूब। ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब देखते हैं क्या करना है। अब पहले स्तंभ से या दूसरे स्तंभ में एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि इस ए क्यूब माइनस सी क्यूब के गुणनखंड के आधार पर हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जी 0 0 1 रहेगा। अच्छा ए माइनस सी, बी माइनस सी और ए सी। अब ध्यान समझिए, इसको मैं यहाँ लेकर दिखाता हूँ, वैसे इसमें कॉमन लेकर के भी दिखाऊंगा। आप जानते हैं कि कहीं भी अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हो, ठीक, तो फार्मूला पता होता है आपको गुणनखंड वाला। पहले कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस प्रकार से आप क्लास 7 से ये सूत्र पढ़ कर आए हैं। ठीक, इस सूत्र को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो दोनों के लिए अप्लाई होगा। बस अंतर है ए और बी का। यहाँ ए के स्थान पर ए है, बी के स्थान पर सी है, यहाँ पर ए के स्थान पर बी है और बी के स्थान पर सी है। तो वैसे यहाँ पर क्रम बदल देंगे। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि ए माइनस बी इसमें है, तो अगर ए क्यूब माइनस सी क्यूब का सूत्र लिखना चाहेंगे तो ए क्यूब माइनस सी क्यूब के लिए हमें बनेगा पहले कोष्टक में ए माइनस सी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। इस प्रकार से, ठीक, समझ में आ गया। इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे तो हमें इसमें से ए माइनस सी और इसमें से ए माइनस सी कॉमन आएगा। साथ में बी माइनस सी है तो इसमें बी माइनस सी होगा, वो भी वैनिश कॉमन ले लेंगे। ठीक, ये दिखाते हैं। तो यहाँ हमने लिखा C1 तथा C2 से क्रमशः C1 तथा C2 से क्रमशः सी ए माइनस सी, ए माइनस सी तथा इसमें से बी माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर ठीक है। तो यहाँ से लेते हैं ए माइनस सी। यहाँ देखिए ए माइनस सी कॉमन लिया इसमें से और इसमें से बी माइनस सी। अब क्या बचेगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ 0 0 1 ही रहेगा, 0 0 1। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ पर सी रहेगा। अच्छा यहाँ क्या बचेगा, ध्यान देखिए। यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी और यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, आप सूत्र लिख करके देख सकते हैं इन दोनों का, उसमें आपको पता चल जाएगा। ये वाह। अच्छा अब यहाँ पर सी क्यूब, इसको कोष्ठक में रख देते हैं जिससे अधिक स्पष्ट होगा। और ये रहा इसका सानिध्य। इतना समझ आया। आप देखते हैं। अब देखिए अब क्या करना है, इस R1 के अंदर विस्तार करना है। तो इसकी पंक्ति स्तंभ ऐसे छोड़ेंगे ए, तो यही चारों बचेगा, यानी कि 1 में इतने का गुणा करके फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे। ठीक। अच्छा अब देखिए ध्यान से, ए माइनस सी बी माइनस सी वैसे ही है। अब इसका गुणा एक क्वेश्चन लगाकर इन जीरो से सब अवयव जीरो हो जाएंगे। 1 को लेकर के इसका चिन्ह प्लस है कोष्टक में, उसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, पंक्ति स्तंभ, तो ये दोनों बचेगा। तो 1 में इतने का गुणा इतना ही, बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी
माइनस इसका इसमें गुणा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। ये वाह, अब कोष्टक तोड़ करके इस माइनस से चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, सरलीकरण का सवाल दिखाई दे रहा है या गुणनखंडन दिखाई दे रहा है। यहाँ लिखेंगे ए माइनस सी और ये बी माइनस सी। ठीक, अच्छा इसको हल करते हैं। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, कोष्टक हटा दिया, छोटे कोष्टक लगा दिए, माइनस सब माइनस हो जाएगा। ये होगा। अच्छा यहाँ देखिए, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, अब बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी। बस इसी को हल करके हमें देखना है क्या आता है। ये हो गया ए माइनस सी बी माइनस सी और इसमें बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला जैसे यहाँ पर हम बताए थे, आपको पता है एक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है पहले कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। इस फार्मूले को अगर यूज करेंगे तो इनके लिए भी इसी प्रकार से बस क्रम उलट करके आएगा। ठीक है, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब पहले कोष्टक में बी प्लस ए और दूसरे में बी माइनस ए, तो इसका फार्मूला लिखते हैं। ये वैसे रहेंगे ए माइनस सी बी माइनस सी। ये देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ पर पहले कोष्टक में बी प्लस ए और दूसरे कोष्टक में बी माइनस ए। ठीक है, ये हमने लिख दिया इनको और ये वैसे रहेंगे बी। देखिए ध्यान से इसमें ये काम करते हैं, इसमें हमने क्या किया, दोनों में सी कॉमन आ रहा है तो प्लस सी कॉमन लिया और ये बन गया बी माइनस ए। ठीक है, अब फिर समझिए, ये एक पद है, ये दूसरा पद है। इस पद में बी माइनस सी और इस पद में बी माइनस ए कॉमन है ना, इनको कॉमन ले लिया तो ए माइनस सी बी माइनस सी और यहाँ पर जैसे बी माइनस ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बी प्लस ए बचा और प्लस करके सी बचा। समझ पाया, बी माइनस ए और ये बी माइनस ए कॉमन ले लिया तो बी प्लस ए और प्लस सी बचेगा, बी प्लस ए प्लस सी बचाएगा। तो ये देखिए बी प्लस ए प्लस सी का मतलब वही होता है जो ए प्लस बी प्लस सी होता है। इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं और बाकी को हमें क्या करना है, चिन्ह परिवर्तन करके हमें इतना लाना है। ठीक, देखते हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ लिखा था ना, उसको भी लिख देते हैं। एक लिखा था सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी, ये था। ठीक, अब देखते हैं। अच्छा अब मिलाइए, ए माइनस सी आया है क्या, नहीं। बी माइनस सी आ चुका है, बी माइनस ए नहीं आया है और ये दूसरे अगला कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी आया है। ठीक, तो क्या नहीं आया है, ए माइनस सी और ये बी माइनस ए वाला। तो इन दोनों में से जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने माइनस कॉमन ले करके दोनों के माइनस चिन्हों को गुणा कर दिया तो प्लस हो गया था और इनके चिन्ह क्या हो गए थे, बदल गए थे। इस प्रकार से हम दोनों में से माइनस चिन्ह कॉमन ले करके बदल सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसमें से माइनस कॉमन लिया। तो वैसे जैसे आपको पता है कैसे वैनिष्ठ कोष्टक या उचित कोष्टक लगाए थे वैसे कोष्टक लगाना है, या आप समझ गए होंगे। तो हम क्या करते हैं, अगर इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा सी माइनस ए और इसमें से अगर माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा ए माइनस बी और दोनों माइनस चिन्हों को उड़ा करके प्लस कर देंगे और बाकी जो बचेगा वही आंसर। मतलब कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है डायरेक्टली, ये लिख सकते हैं सी माइनस ए, ये बी माइनस सी वैसे रहेगा क्योंकि इसमें से हमने कोई कॉमन नहीं लिया और इसमें से जो माइनस कॉमन था उसी माइनस के साथ इस माइनस वाले चिन्ह को प्लस कर दिया। यहाँ पर हो गया ये ए माइनस बी और ये कोष्टक के अंदर वाला सीधा ए बी सी के रूप में ए प्लस बी प्लस सी लिख देते हैं।
अब ध्यान समझिए, इनको आप क्रम में लिख सकते हैं किसी भी क्रम में, इस a माइनस बी को पहले, b माइनस सी को दूसरे पर, c माइनस ए को तीसरे पर। तो ये मिल जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, और यहाँ आएगा c माइनस ए, और a प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार से राइट हैंड साइड प्रूफ होता है। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है। इसको एक बार फिर से रिवीजन कीजिए बच्चों, तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से ऑपरेशन लगा करके इस तरह के क्वेश्चन को हल करें। जब भी आपको a माइनस बी प्राप्त करना है तो समझिए आपको करना क्या है, जोड़ना घटाना है। ठीक है, वर्ग में प्राप्त करना है तो समझिए कॉमन लेना है, इतना ध्यान रखते हुए। ठीक है, इसको एक बार नोट कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इस ऐसे एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये 5 से 6 अंकों में क्लियर नंबर मिल जाते हैं। देखिए, इतनी एक प्रकार के सारणी को x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड इस रूप में हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि कैसे हम ये पहचाने कि इस सारणी को सिद्ध करके इस माइनस के रूप में पदों को लाया जा सके। तो अंतर है कि जब x माइनस वाई लिखता है तो क्या करना होता है कि x और y, यहाँ देखिए ये जो x और y है, जब हम x, y और z इन तीनों पंक्तियों में x, y, z का गुणा कर दें तो हमें इसमें x, y, z, x, y, z, x, y, z मिल जाएगा। और इसी तीसरे स्तंभ में से हम x, y, z को काम में ले लेंगे, समझ रहे हैं। और उसके बाद ये 1 1 हो जाएगा, तो किसी एक को किसी दो को 0 बना करके उसी के अंदर विस्तार कर देंगे, तब जा कर के हमें इनका इसमें गुणा करने पर जो भी प्राप्त होगा उसमें से ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप समझिए कि हमें इनमें क्या करना है, जोड़ने घटाने का काम करना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस करके लिखा है, यहाँ प्लस करके लिखा है। इससे ये पहचान का तरीका होता है। ठीक है, सबसे पहले आप किसी एक पंक्ति को या किसी एक स्तंभ को 1 1 बनाइए। तो आप देख रहे हैं कि यदि हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमें 1 1 तो नहीं मिल पाएगा। अगर इस वाले में हम किसी चीज़ का गुणा करें तो भी हमें नहीं मिल पाएगा। वैसे इसमें कोई वर्ग नहीं लिखा है, अगर इसी में हम x, y, z का गुणा कर दें तो हमें इसमें 1 1 मिल जाता, क्योंकि यहाँ x का गुणा करो, यहाँ y का गुणा करो और इसमें z का गुणा करो, तो x, y, z मिल जाएगा। और साथ में यदि हम इस वाले पंक्ति स्तंभ को 1 1 बनाना चाहते हैं तो हमें इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, y z का, इसमें कितने का z x का, इसमें कितने का x y का गुणा करना पड़ेगा, इससे लंबा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, तीसरे वाले स्तंभ को 1 1 बनाने के लिए इसमें x की कमी है, इसमें y की, इसमें z की, तो हमने इसमें R1 10 2 करके लिख दिया। R1 यानी इस वाले पंक्ति में इस पंक्ति में हमने गुणा किया XR1। दूसरा ऑपरेशन हम 3 ऑपरेशन ऐसा लगा सकते हैं, R2 10 2 YR2 और R3 10 2 ZR3। ठीक, अब देखिए लगाते हैं इसमें। पहले में x का गुणा करेंगे तो आपको पता ही है क्या होगा, x स्क्वायर, x क्यूब और ये x y z,
एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड। दूसरा इसमें वाई का गुणा कर देंगे, वाई स्क्वायर वाई क्यूब, और ये वाई जेड एक्स का मतलब एक्स वाई जेड कह सकते हैं, एक्स वाई जेड। इसमें जेड का गुणा है ना, तो जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब, और जैसे इसमें जेड का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा तो एक्स वाई जेड ये हुआ। अब यहाँ तीसरे स्तंभ में क्या हो रहा है, एक्स वाई जेड कॉमन। तो हम अगर एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे तो हमें ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर C3 से एक्स वाई जेड को बाहर निकालने पर और ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि जैसे हमने एक्स वाई जेड का गुणा किया है तो हमें बाहर क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड का गुणा भी करना पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का तीनों पंक्ति में गुणा करते हैं तो उसका मान न बदले, इसके लिए जितने का गुणा करेंगे उससे भाग भी देना है, एक्स वाई जेड। ठीक, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। ये बन जाएगा, यहाँ पर क्या लिखे थे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स वाई जेड लिखते हैं, एक्स वाई जेड, और यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट इसको लिख लें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पर था एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक है, अच्छा बाहर निकाला, तो बाहर निकालने का मतलब ये पहले से 1 बटा में एक्स वाई जेड है जो कि हमने गुणा किया था, और उसके बाद यहाँ पर आएगा बाहर निकालने पर एक्स वाई जेड, इस तीसरे वाले स्तंभ से बटे में पहले से एक्स वाई जेड है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और यहाँ पर हो गया है 1 1 1। अब बिल्कुल आसान स्टेप से आपको करना है। तीसरा वाला स्तंभ 1 1 हो गया है तो इनको 0 बना दें जिससे आसानी से हल किया जा सके। तो 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये अगर स्तंभों में है तो पंक्तियों के आधार पर संक्रियाओं को लगाना पड़ेगा। मतलब R1 टेन टू R1 में से R3 घटाइए, फिर R2 में से R3 घटाइए। तो हमने 2 ऑपरेशन बना दिया, R1 टेन टू R1 माइनस R3, और दूसरा ऑपरेशन R2 टेन टू R2 माइनस R3। ठीक है, दोनों तीन में से घटाना है। देखिए यहाँ लगाते हैं, अच्छा ये देखिए ये 1 हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं है, ये कैंसिल हो गया। अब इस ऑपरेशन को लगाते हैं यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाइए, नहीं एक्स स्क्वायर में से जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले वाले पंक्ति में एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये हुआ, और एक्स क्यूब में से जेड क्यूब, एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब, फिर 1 में से 1 गया यहाँ पर 0। अब दूसरे वाला पंक्ति में वाई स्क्वायर में से जेड स्क्वायर घटाइए, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर वाई क्यूब में से जेड क्यूब, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, 1 में से 1 घटा करके लिखा यहाँ 0। और तीसरी वाली जो पंक्ति है वो वैसे रहेगी, जेड स्क्वायर जेड क्यूब
और यहाँ पर 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब और ये 1, ये ऐसे प्राप्त हुआ। अब ध्यान समझिए, जब दो अवयव 0 बन गए तो इसी के अनुदिश विस्तार करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे C3 के अनुदिश C3 के अनुदिश प्रसार करने पर तो C3 के अनुदिश प्रसार कीजिए। ये 0 से संबंधित जो भी आएगा वो 0 हो जाएगा। आप 1 से संबंधित 1 की पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो इन दोनों का गुणा आप माइनस करके इन दोनों का गुणा। ठीक है, समझ आ रहा है? देखिए 1 का चिन्ह प्लस होगा, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, यहाँ से यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर गुणे वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस नीचे से ऊपर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर यहाँ पर इसका इसमें गुणा एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब, ये है। अब देखिए इसका गुणनखंड करके काम लेना है। दोनों का गुणनखंड आपको मैं बताता हूँ। दोनों में हम इसका फॉर्म लगाएंगे। जैसे आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर बताते आया हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी प्रकार से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, अभी बताया था। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो कि कक्षा 7 से पढ़ते आए हैं। पहले कोष्ठक में ए माइनस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए पी, ये होगा। इस प्रकार से इन दोनों में और इन दोनों में भी सूत्र लगाया जाएगा। ठीक है, नोट करना चाहेंगे तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखिए इसको अगर ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कॉमन लेने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में क्या गुणनखंड बनेगा जिससे कॉमन आएगा। तो ध्यान से देखेंगे, अगर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का गुणनखंड लिख दें वो ऐसे होगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस जेड और दूसरा एक्स माइनस जेड। इसका गुणनखंड लिखते हैं। पहले कोष्ठक में वाई माइनस जेड, दूसरे कोष्ठक में वाई स्क्वायर माइनस प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, फिर माइनस करके इसको नीचे लिखता हूँ। इसका गुणनखंड, और ध्यान से माइनस है, चिन्ह बदलेगा, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं कोष्ठक में। ये हो जाएगा वाई प्लस जेड और ये वाई माइनस जेड दूसरे कोष्ठक में, ये वाला। इसका गुणनखंड पहले कोष्ठक में एक्स माइनस जेड, दूसरे कोष्ठक में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड, ये बना। अब ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये एक पद है, इस पद में एक्स प्लस जेड है और इस पद में एक्स प्लस जेड नहीं है। इस पद में एक्स माइनस जेड है तो इस पद में एक्स माइनस जेड है। ये वाई माइनस जेड है तो इस वाले पद में वाई माइनस जेड है। तो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, इनको निकाल देते हैं। एक्स माइनस जेड और वाई माइनस जेड कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचता है देखते हैं। देखिए ये और ये निकल गए तो एक्स प्लस जेड बचेगा, एक्स प्लस जेड, और साथ में ये बचेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस ये, इसमें क्या बचेगा, इसमें भी
एक्स माइनस जेड बाहर आ गया, वाई माइनस जेड बाहर आ गया, तो वाई प्लस जेड बचेगा। यहाँ पर वाई प्लस जेड और साथ में ये बच गया, तो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस एक्स जेड, ये आया। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, अब करना क्या है, यदि हम x प्लस जेड से इसमें गुणा करते और y प्लस जेड से इसमें गुणा करते तो क्या फ़ायदा होता। अब यहाँ से जो भी कुछ करना है, इसका गुणा करके इसका गुणा करके, एक क्लास 10th में गुणनखंडन पढ़ाया गया था, जो पहले पिछले कुछ 8-10 सालों से पहले एक गुणनखंडन पुनर्समूहन द्वारा गुणनखंडन का तरीका पढ़ाया जाता था, जो सिलेबस के आधार पर ऐसे बदलते 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 बहुत ही सारे चैप्टर और सिलेबस बदलते चले गए। तो उस सिलेबस बदलते गए, इसका मतलब वो उस चैप्टर से निकल गया। उसमें क्लास 10th में एक चैप्टर निर्धारित था, पुनर्समूहन द्वारा गुणनखंडन, जो गुणनखंड के ही नाम से जाना जाता था। उसमें पुनर्समूहन द्वारा गुणनखंडन था, तो वो पुनर्समूहन वाला गुणनखंडन उसको निकाल दिया गया। ठीक, उसी का यहाँ प्रयोग करना है। एक्स प्लस जेड से इसमें गुणा करना है और वाई प्लस जेड से भी इसमें गुणा करना है, और ये देखना है कि इनको कैसे व्यवस्थित करके और गुणनखंडन कर सकें। क्योंकि आपको क्या लाना है, एक्स माइनस जेड, देखिए जेड माइनस एक्स है तो बाद में चिन्ह बदल सकते हैं, वाई माइनस जेड है, वाई माइनस जेड आ चुका है, बस एक्स माइनस वाई लाना है। तो यदि हम इसका गुणा करेंगे तो हमें एक्स माइनस वाई लाने का मतलब उनसे संबंधित पदों का जोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको आगे। यहाँ देखिए, पहले इसको लिखते हैं एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड। अब इसका गुणा करता हूँ, ध्यान देना बच्चों। एक्स प्लस जेड का इसमें गुणा करते हैं, तो एक्स का इसमें गुणा एक्स वाई स्क्वायर, फिर एक्स से 3 में गुणा करना है, एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, साथ में जेड से इन तीनों में जेड वाई स्क्वायर जेड क्यूब और जेड का इसमें वाई जेड स्क्वायर। तो इससे एक चीज़ में हमें इसके साथ जो भी जोड़ा बनेगा या कुछ मिलेगा वो कैंसिल हो सकता है, क्योंकि माइनस चिन्ह लगा है। जब आप कोष्टक तोड़ेंगे तो ये तो सब माइनस हो जाएंगे और इसमें से जो भी कोई समान अवयव होगा उसको कैंसिल कर देंगे। तो बारी बारी से मैं गुणा करता हूँ और फिर इसको नोट करेंगे। देखिए एक्स प्लस जेड से, तो एक्स से 3 में गुणा, एक्स वाई स्क्वायर, ध्यान देना बच्चों, एक्स का जेड स्क्वायर में प्लस करके एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स का वाई जेड में एक्स वाई जेड, फिर लगाया प्लस जेड से गुणा करना है। ठीक है, पूरा यहाँ तक गुणा करेंगे। अब किसका, जेड का, इसमें जेड वाई स्क्वायर, यहाँ देखते हैं जेड का जेड स्क्वायर में जेड क्यूब, जेड का वाई जेड में वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, समझ आया। अब माइनस कोष्ठक के अंदर लिखना है क्योंकि बाहर माइनस लगा है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर, हाँ ठीक है, वाई प्लस जेड का इसमें गुणा कीजिए, वाई प्लस जेड का, वाई का इन तीनों में गुणा, वाई एक्स स्क्वायर, फिर वाई का जेड स्क्वायर में प्लस करके वाई जेड स्क्वायर, वाई का एक्स जेड में प्लस करके एक्स वाई जेड। ठीक है, अब आते हैं जेड पर, जेड का एक्स स्क्वायर में प्लस जेड एक्स स्क्वायर, अब जेड का जेड स्क्वायर में प्लस जेड क्यूब और जेड का एक्स जेड में प्लस एक्स जेड स्क्वायर, ये ऐसे। ठीक, यहाँ से ऐसे कोष्ठक बंद करते हैं, ये वाला कोष्ठक यहाँ पर लगा करके पूरा बड़ा कोष्ठक में। ठीक है, तो अब इसको एक बार नोट कीजिए तो और आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, मिटाता हूँ, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आगे देखेंगे।
यहाँ देखिए क्या आया था, ठीक है। आगे देखिए, अभी एक काम करना है, ये x माइनस जेड था। अब यहाँ से आपको ये प्लस था ना, ठीक। इसमें जेड क्यूब यहाँ पर, अरे जेड क्यूब, ठीक है। देखिए अब यहाँ से इस माइनस से इसमें गुणा करते हैं, माइनस से इसमें गुणा, तो माइनस पे गुणा करने पर क्या मिलेगा, माइनस का गुणा करते हैं और बाकी सब ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर x माइनस जेड, वाई माइनस जेड, ये बाकी सब ऐसे लिखना है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस, देखिए अब माइनस से सबका चिन्ह माइनस हो जाएगा, सबका चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे वाई एक्स स्क्वायर माइनस में रहेगा, वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, फिर माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड क्यूब माइनस एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसमें देख रहे हैं इधर तिमलाई वाई एक्स स्क्वायर है क्या कहीं, वाई एक्स स्क्वायर, इसमें वाई एक्स स्क्वायर नहीं है, ये ऐसे रहेगा वाई जेड स्क्वायर, ये प्लस है और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स वाई जेड प्लस में है, ये भी कैंसिल। दूसरा जेड एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है, जेड क्यूब यहाँ पर है और ये जेड क्यूब प्लस में, ये कैंसिल, ठीक। एक्स जेड स्क्वायर, ये माइनस में प्लस में, कैंसिल हो गया। जो बच गया उसको लिखते हैं, यहाँ बच गया एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस में जेड वाई स्क्वायर, और इसमें क्या बच गया माइनस वाई एक्स स्क्वायर, और इस वाले पद में और बचा है माइनस जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें 4 पद है, 4 पदों में से 2 पद का जोड़ा बना करके हमें उभय निष्काम लेना है, और उसके बाद जो बचेगा उसको देखेंगे। हमें क्या लाना था उसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, हमें ये लाना था, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक ही स्थान पर, अच्छा इसको हटा देता हूँ। हमें क्या लाना था, हमें x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स और ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये लाना था, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कैसे लाता है, इसमें ऐसा हमें जोड़ा बनाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ ये मिला लेते हैं कि x माइनस जेड वाई माइनस जेड आया कि नहीं, तो x माइनस जेड का मतलब ये x माइनस जेड, इसको चिन्ह बदलने पर हमें मिलेगा y माइनस जेड आ चुका है, x माइनस वाई नहीं आया है। अगर x माइनस वाई नहीं आया है तो x और y से संबंधित जो पद है उनको एक तरफ जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। x माइनस वाई से संबंधित पद, देखिए ये x और y वाला है, ये भी x y वाला है, इनको एक साथ जोड़ा बनाना है और बाकी को अलग से।
तो यहाँ लिखते हैं x माइनस जेड वाई माइनस जेड, और इसमें हमने जोड़ा बनाया ऐसे, अच्छा ऐसे बनाते हैं एक्स वाई स्क्वेयर और इसका माइनस वाई एक्स स्क्वेयर। अगर नहीं आएगा तो बाद में इसको चेंज कर सकते हैं। और ये बच गया जेड वाई स्क्वेयर का, इसके साथ जेड एक्स स्क्वेयर। अच्छा अब देखिए ये एक्स माइनस जेड वैसे रहेगा, ये कामन लेते हैं यहाँ से और इसमें से भी। अगर इसमें से एक्स वाई कामन लेंगे तो बचेगा वाई माइनस एक्स, और यदि इसमें से हम जेड कामन लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो देखते हैं ध्यान से, यहाँ से एक्स वाई कामन लिया तो यहाँ बच गया, क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, एक्स वाई इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, और यहाँ पर ध्यान समझिए जेड कामन लिया और बच गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर और विस्तार करना है, इसका फॉर्मूला और लिख सकते हैं, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, आप समझ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, वाई माइनस एक्स और दूसरे कोष्ठक में वाई प्लस एक्स। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से और विस्तार किया जाएगा। ठीक है, अब पता होगा आपको, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पहले कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। इस प्रकार से इसको विस्तार करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ डैट। ठीक, यहाँ आएगा एक्स माइनस वाई, नहीं वाई माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा था ना, तो यहाँ लिखेंगे वाई माइनस एक्स और ये वाई प्लस एक्स, ये है। अब ध्यान समझिए, इसमें वाई माइनस एक्स और इसमें भी वाई माइनस एक्स का मान है, तो यही तो हमें चाहिए था। जब हम चिन्ह बदलेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। ठीक, जो बचेगा उसको लिखेंगे। ये लगभग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ लिखते हैं एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड, और यहाँ बचेगा जैसे इसको और इसको कॉमन लेंगे तो पहले कोष्ठक में एक्स वाई माइनस एक्स, और जब इसको निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा एक्स वाई प्लस, यहाँ क्या बचेगा वाई प्लस एक्स, है ना, जेड इंटू वाई प्लस एक्स, इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा ये ऐसे बचा है, ये नहीं है, ये कॉमन लिया हूँ तो यहाँ पर एक्स वाई बच गया, और इसको ऐसे कोष्ठक में रखना पड़ेगा। अच्छा ये कॉमन ले लिया, हटा देता हूँ, यहाँ से लगाता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब ध्यान समझिए, इसका गुणा कर देंगे तो ये बिल्कुल क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा, और फिर यहाँ से माइनस भी कॉमन लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत ही तो लंबा चौड़ा है, ध्यान से इसको लगाना होता है। मैं तो समझाने के लिए धीरे धीरे लगा रहा हूँ, आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आप फट से लगा करके 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए वाई माइनस जेड, क्या वाई एक्स माइनस जेड हम चाहिए नहीं ना, जेड में एक्स चाहिए, तो चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ से कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लिया, महिला क्वेश्चन लगा करके, तो ये बन जाएगा जेड माइनस एक्स। जब भी माइनस कॉमन चिन्ह लेते हैं तो यहाँ पर क्रम बदल जाता है, और वाई माइनस जेड ये तो है, वाई माइनस एक्स नहीं है, इसमें से माइनस कॉमन लिया, वाई माइनस जेड लिख करके महिला क्वेश्चन लगाया, माइनस कॉमन लिया, तो ये बदल गया एक्स माइनस वाई, इस प्रकार से ये ऐसे। ठीक है, इसका भी महिला क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। ठीक, और साथ में अगर हम इसको ऐसे लिख करके व्यक्त करें तो इस माइनस का और इस माइनस का गुणा करके प्लस हो जाएगा, और बाकी सब ऐसे लिख देंगे। अच्छा इसमें गुणा कर दीजिए,
एक्स वाई प्लस जेड का वाई में जेड वाई और प्लस जेड का एक्स में जेड एक्स, ये आया। अब इसको मैं हटा देता हूँ। आपको पता है ये जो भी हमें याद करना है राइट हैंड साइड में, वो याद रखिएगा। माइनस का माइनस में प्लस हो गया, तो फाइनली आंसर देखिए क्या आएगा। सीधा इसको क्रम से व्यवस्थित है, सब गुणनफल में है। मतलब x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई और यहाँ पर y माइनस जेड और यहाँ पर z माइनस एक्स और ये आएगा एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। इस प्रकार से इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान। थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आप इसको आराम से फिर से रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार नोट कीजिए।